कहानी की शुरुआत होती है धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे मौजूद एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से। यहाँ विशाल जंगल हैं, अनोखे जीव हैं और इसी अजीब दुनिया में अकेला भटक रहा है किंग कॉन्ग। लेकिन इस बार कॉन्ग अकेला नहीं था, उसके साथ एक छोटा सा बंदर भी था जो दिखने में मासूम जरूर था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोनों एक झील के किनारे पहुंचे। कॉन्ग ने जैसे ही पानी की तरफ देखा, छोटा बंदर अचानक उसे पानी के अंदर जाने के लिए उकसाने लगा। कॉन्ग समझ गया कि बात इतनी सीधी नहीं है। उसने आसपास की हवा को सूंघा और तुरंत महसूस कर लिया कि पानी के नीचे कोई खतरनाक शिकारी मौजूद है। फिर भी कॉन्ग ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला। वह आराम से झील में उतर गया। दूसरी तरफ छोटा बंदर खुद को मासूम दिखाने के लिए पानी पीने का नाटक करने लगा, लेकिन अगले ही पल झील का पानी जोरदार तरीके से हिलने लगा। कॉन्ग ने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल जल ड्रैगन अपना जबड़ा खोले उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। छोटा बंदर इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत वहां से भाग निकला, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस कॉन्ग को उसने फंसाने की कोशिश की है वह धरती के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। ड्रैगन ने कॉन्ग को पानी के अंदर खींच लिया। कुछ देर तक झील में भयंकर संघर्ष चलता रहा, लेकिन आखिरकार कॉन्ग वापस बाहर आया। उसके हाथ में था उस ड्रैगन का विशाल सिर। छोटा बंदर यह देखकर समझ गया कि उसकी चाल पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उसे लगा अब कॉन्ग उसका बुरा हाल कर देगा, लेकिन कॉन्ग ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बस अपनी कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ने का इशारा किया। शायद कॉन्ग जानता था कि यह छोटा बंदर उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में आने वाला पहला ऐसा जीव है जो शायद उसे अकेलेपन से बाहर निकाल सकता है। एक दिन सैकड़ों खतरनाक भेड़ियों ने कॉन्ग को चारों तरफ से घेर लिया। कॉन्ग भागता हुआ एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसके आगे गहरी खाई थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। भेड़ियों को लगा कि उनका शिकार अब फंस चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कॉन्ग पहले ही उनके लिए तैयारी कर चुका है। जैसे ही पहला भेड़िया उस पर झपटा, कॉन्ग का बिछाया हुआ जाल सक्रिय हो गया। एक के बाद एक कई शिकारी फंसने लगे। कुछ गहरे गड्ढों में जा गिरे तो कुछ भारी पत्थरों के नीचे दब गए। कुछ ही देर में वहां का पूरा इलाका भेड़ियों की चीखों से गूंजने लगा। जो शिकारी कॉन्ग को अपना शिकार समझकर आए थे, अब वहीं अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन इस जीत के बाद भी कॉन्ग के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि आज उसने एक और लड़ाई जीत ली है। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अभी भी बाकी है। उसे अपने जैसा कोई चाहिए था। उसी वक्त कॉन्ग को दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल उसके जैसी थी। कॉन्ग को लगा शायद आखिरकार उसकी तलाश पूरी हो गई। वह बिना देर किए उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसकी उम्मीद फिर टूट गई। वह आवाज किसी गोरिल्ला की नहीं, बल्कि एक अजीब से जीव की थी। कॉन्ग फिर अकेला रह गया, और शायद यही वजह थी कि आखिरकार उसे इंसानों की मदद लेने के लिए अपनी दुनिया छोड़नी पड़ी। जब कॉन्ग इंसानों के इलाके में पहुंचा तो वैज्ञानिकों ने उसे देखा। इतने विशाल जीव को देखकर हर कोई घबरा गया। उसे शांत करने के लिए भारी मात्रा में बेहोशी की दवा दी गई। कॉन्ग बेहोश हो गया और इसके बाद शुरू हुआ उसका सबसे अजीब इलाज। इंसानों ने उसके सड़े हुए दांत को निकालने का फैसला किया, लेकिन इतने बड़े दांत को निकालना किसी आम डेंटिस्ट के बस की बात नहीं थी। इसके लिए एक खास टीम बुलाई गई। आखिरकार पूरी तैयारी के बाद कॉन्ग के पुराने दांत को निकाल दिया गया, लेकिन वैज्ञानिकों के पास उसके लिए एक और सरप्राइज था। उन्होंने उसके टूटे हुए दांत की जगह एक बेहद मजबूत कृत्रिम दांत लगा दिया। अब कॉन्ग पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन तभी मोनकर इन सवालों का जवाब जानने के लिए एक टीम तैयार की गई। उन्हें सीधे हॉलो अर्थ में जाना था, लेकिन वहां जाना किसी आम मिशन जैसा नहीं था। एक गलती और पूरा दल हमेशा के लिए उस रहस्यमयी दुनिया में फंस सकता था। फिर भी टीम ने फैसला किया कि वे जाएंगे। कॉन्ग भी उनके साथ था। कुछ ही समय बाद उनका वाहन उस विशाल पोर्टल की तरफ बढ़ा जो इंसानी दुनिया को हॉलो अर्थ से जोड़ता था। जैसे ही उन्होंने पोर्टल में प्रवेश किया, उनका वाहन तेजी से नीचे की ओर खींचने लगा। कुछ ही पलों में वे एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके थे जहां इंसानी सभ्यता का कोई निशान नहीं था। लेकिन घर लौटते ही कॉन्ग को एक अजीब बात महसूस हुई। उसका खाना गायब था। कॉन्ग तुरंत समझ गया कि कोई उसके इलाके में घुस आया है। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर एक ऊंची चट्टान पर पहुंचा। तभी उसकी नजर जमीन में मौजूद एक गहरी दरार पर पड़ी। उस दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। कॉन्ग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और फिर उसने बिना किसी डर के उस गहराई में छलांग लगा दी। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, उसकी कुल्हाड़ी चमकने लगी। चारों तरफ मौजूद चमकीले पत्थर भी उसकी रोशनी पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। तभी अचानक एक भयानक दहाड़ ने पूरी गुफा को हिला दिया। कॉन्ग ने आवाज का पीछा किया। वह एक झरने के पार पहुंचा और वहां उसे हॉलो अर्थ का एक ऐसा हिस्सा दिखाई दिया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए कॉन्ग को एक अजीब गंध महसूस हुई। वह धीरे धीरे उस गंध का पीछा करने लगा। तभी उसके सामने एक विशाल साया दिखाई दिया। कॉन्ग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी संभाल ली। उसे लगा कि कोई बेहद खतरनाक टाइटन उसके सामने खड़ा है, लेकिन जैसे जैसे वह साया करीब आया, उसका आकार छोटा होता गया और फिर कॉन्ग के सामने आया एक छोटा सा पीले बालों वाला बंदर।
कॉन्ग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गया। हजारों सालों में पहली बार उसके सामने उसकी अपनी प्रजाति का एक और सदस्य था। कॉन्ग ने तुरंत अपना हथियार नीचे रख दिया। उसने दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उस छोटे बंदर ने कॉन्ग के हाथ को ही काट लिया। कॉन्ग हैरान रह गया, लेकिन इस बार वह उसे जाने देने वाला नहीं था। वह उसके पीछे दौड़ा, और तभी कॉन्ग को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके पीछे कई और गोरिल्ला आ चुके थे। उनमें से एक बेहद अजीब दिखने वाला गंजा गोरिल्ला सबसे आगे था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह कॉन्ग का स्वागत करने नहीं आया। दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया। कॉन्ग ने एक एक करके कई गोरिल्लाओं को जमीन पर पटक दिया, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। तभी छोटा बंदर भी कॉन्ग पर हमला करने लगा। कॉन्ग ने उसे पकड़ लिया और उसी की मदद से बाकी गोरिल्लाओं को दूर करने लगा। लड़ाई के दौरान एक गोरिल्ला गलती से गहरी खाई में गिर गया। कॉन्ग ने उसे मरने से बचा लिया, लेकिन वह गोरिल्ला कॉन्ग का शुक्रिया अदा करने के बजाय उस पर चाकू से हमला करने लगा। अब कॉन्ग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। यह देखकर बाकी गोरिल्ला भी डर गए, और तभी कॉन्ग की नजर उस छोटे बंदर पर पड़ी। उसने उसे पकड़ लिया और इशारा किया कि अब उसे रास्ता दिखाना होगा। मजबूरी में छोटा बंदर आगे चलने लगा और कॉन्ग उसके पीछे। दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां हर तरफ खतरनाक जीव मौजूद थे, लेकिन छोटा बंदर कॉन्ग को एक खास जगह पर ले जा रहा था। एक ऐसी जगह जहां एक विशाल जल ड्रैगन रहता था। शायद उसकी योजना थी कि यह राक्षस कॉन्ग को खत्म कर देगा, लेकिन इस बार भी उसकी चाल काम नहीं आई। ड्रैगन ने हमला किया और कॉन्ग ने कुछ ही पलों में उसे मार गिराया। इसके बाद कॉन्ग आराम से उसका मांस खाने लगा। छोटा बंदर दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वह भूखा था, लेकिन कॉन्ग से अभी भी डर रहा था। कॉन्ग ने खुद मांस का एक टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। छोटा बंदर फिर भी पीछे हट गया। कॉन्ग ने गुस्से में मांस जमीन पर फेंक दिया। अब फैसला छोटा बंदर खुद कर सकता था। कुछ देर बाद भूख ने उसके डर को हरा दिया। वह धीरे धीरे आगे आया और मांस खाने लगा। उस पल से दोनों के बीच कुछ बदल गया। जिस कॉन्ग को वह अपना दुश्मन समझ रहा था, अब वही उसके लिए सुरक्षा बन चुका था। धीरे धीरे छोटा बंदर कॉन्ग के करीब आने लगा, और पहली बार कॉन्ग को महसूस हुआ कि शायद उसका अकेलापन खत्म हो सकता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि आगे कॉन्ग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच देखने वाला था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अचानक कॉन्ग ने अपने जैसे कई और गोरिल्लाओं को देखा, लेकिन उन्हें देखकर उसके चेहरे की खुशी तुरंत गायब हो गई, क्योंकि ये गोरिल्ला आजाद नहीं थे। उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। वे खौफ के साए में जी रहे थे, और उनकी हर गलती की सजा बेहद खतरनाक थी। तभी एक बूढ़े गोरिल्ला से काम करते वक्त गलती हो गई। उसके हाथ से पत्थर गिर गया, और इसके बदले उसे बेरहमी से पीटा जाने लगा। कॉन्ग ये सब देखता रहा, लेकिन आखिरकार उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर दे मारी। पूरा इलाका उसकी दहाड़ से कांप उठा। कॉन्ग ने बूढ़े गोरिल्ले को बचा लिया, लेकिन इस एक कदम ने उसे पूरे साम्राज्य के सबसे खतरनाक दुश्मन के सामने ला खड़ा किया। वह गंजा गोरिल्ला, जो पहले कॉन्ग से हार कर भाग गया था, अब सीधे अपने राजा के पास पहुंच चुका था, और उसने कॉन्ग के बारे में सब कुछ बता दिया। उस राजा का नाम था स्कार किंग। उसके सामने मौजूद हर गोरिल्ला डर कर झुक गया, लेकिन कॉन्ग वहीं खड़ा रहा, बिना डरे। स्कार किंग की नजर कॉन्ग के चेहरे पर पड़ी, और फिर उसकी नजर उसके नए मजबूत दांत पर गई। स्कार किंग के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। उसे शायद लगा था कि कॉन्ग की ताकत सिर्फ दिखावा है। लगा कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर तैयार हो गया, और फिर अचानक दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। कॉन्ग ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन स्कार किंग लगातार दूरी बनाए रख रहा था। उसका हथियार लंबा था, और उस पर लगे क्रिस्टल की ताकत उसे दूर से ही वार करने की क्षमता दे रही थी। कॉन्ग एक के बाद एक हमले से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन स्कार किंग ने मौका देखकर ऐसा वार किया कि कॉन्ग पीछे हटने पर मजबूर हो गया। कॉन्ग गुस्से में दहाड़ा और पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ झपटा। अब लड़ाई बिल्कुल आमने सामने आ चुकी थी। ताकत में कॉन्ग कहीं ज्यादा भारी था। स्कार किंग उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था, इसलिए वह चालाकी से कॉन्ग को थकाने लगा। वह बार बार पीछे हटता, फिर अचानक हमला करता, और कॉन्ग को संभलने का मौका नहीं देता। इसी दौरान कॉन्ग की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। स्कार किंग को यही मौका चाहिए था। उसने अपने हथियार से कॉन्ग को जकड़ लिया और उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कॉन्ग अब उसके कब्जे में आ चुका है, लेकिन कॉन्ग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और स्कार किंग को उठाकर सीधे जमीन पर पटक दिया। एक ही झटके में स्कार किंग बुरी तरह गिर पड़ा। अब कॉन्ग की ताकत साफ दिखाई दे चुकी थी, लेकिन तभी स्कार किंग के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई, जैसे उसे पता हो कि असली खेल अभी शुरू ही नहीं हुआ। उसने अपने हथियार पर लगे क्रिस्टल को सक्रिय किया। अचानक आसपास की जमीन के नीचे से एक भयानक ऊर्जा फैलने लगी। तभी कुछ गोरिल्लाओं ने भारी पत्थरों को गिराकर लावा के रास्ते को बंद कर दिया, और अगले ही पल गुफा के अंदर से एक ऐसी आवाज आई
जिसे सुनते ही पूरा इलाका कांप उठा। कॉन्ग ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे के बीच दो विशाल आंखें चमक रही थीं। फिर अचानक जमीन पर बर्फ जमने लगी। तपता हुआ लावा पल भर में जम गया और अंधेरे से बाहर निकला एक विशालकाय टाइटन, शीमो। वह वही प्राचीन जीव था जिसकी शक्ति ने हजारों साल पहले पूरी दुनिया को बर्फ की चादर में ढक दिया था। कॉन्ग ने शायद पहली बार महसूस किया कि वह जिस जगह पर आया है वह सिर्फ एक गुलामों का साम्राज्य नहीं था। यहाँ एक ऐसी ताकत मौजूद थी जो पूरी दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखती थी। स्कार किंग ने शीमो को कॉन्ग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन शीमो आगे नहीं बढ़ना चाहता था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। स्कार किंग ने अपने हथियार की मदद से उसे नियंत्रित किया। शीमो मजबूर हो गया और फिर उसने कॉन्ग पर हमला कर दिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी सामने कर ली। शीमो की बर्फीली शक्ति कुल्हाड़ी से टकराई और कुछ ही पलों में कॉन्ग का हाथ जमने लगा। बर्फ धीरे धीरे उसके शरीर पर फैलती चली गई। कॉन्ग दर्द से तड़प उठा। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया। अब वह पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। स्कार किंग ने मौका देखकर शीमो को आदेश दिया, कॉन्ग को खत्म कर दो। शीमो आगे बढ़ा, लेकिन तभी छोटे बंदर ने कॉन्ग का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वह पास मौजूद एक सुरंग की ओर इशारा कर रहा था। कॉन्ग समझ गया, अगर वह यहां रुका तो उसकी मौत निश्चित थी। अगले ही पल कॉन्ग सुरंग की तरफ भागा। पीछे से स्कार किंग के गोरिल्ला उसका पीछा करने लगे। कॉन्ग घायल था। उसका एक हाथ लगभग बेकार हो चुका था। फिर भी वह पूरी ताकत से दौड़ता रहा, लेकिन अब उसके पीछे सैकड़ों गोरिल्ला थे। कॉन्ग को पता था कि सीधे मुकाबले में वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए उसने अपने पुराने जालों का सहारा लिया। उसने जंगल के अलग अलग हिस्सों में पहले से कई खतरनाक ट्रैप लगा रखे थे। जैसे ही गोरिल्ला आगे बढ़े, एक के बाद एक जाल सक्रिय होने लगे। कई गोरिल्ला गड्ढों में गिर गए, कुछ रास्ते में फंस गए, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि कॉन्ग को ज्यादा देर तक फायदा नहीं मिला। आखिरकार घायल कॉन्ग एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। उसके पास सिर्फ एक आखिरी जाल बचा था। कॉन्ग ने देखा कि जाल को सक्रिय करने वाली बेल जमीन पर पड़ी है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन गोरिल्ला इस बार पहले से ज्यादा सावधान थे। उन्होंने बेल को देख लिया। अब वे समझ चुके थे कि कॉन्ग क्या करने वाला है। गोरिल्ला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कॉन्ग को एहसास हो गया, उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। अब शायद उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन तभी अचानक पहाड़ के ऊपर से जोरदार आवाज आई। कॉन्ग ने ऊपर देखा और अगले ही पल सैकड़ों टन भारी पत्थर पहाड़ से टूटकर नीचे गिरने लगे। गोरिल्लाओं को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। पूरा रास्ता विशाल चट्टानों से भर गया। लेकिन कॉन्ग ने देखा, जाल को सक्रिय करने वाला वह खुद नहीं था, वह छोटा बंदर था जिसे कॉन्ग अब तक अपना दुश्मन समझ रहा था। आज उसी ने उसकी जान बचाई थी। कॉन्ग घायल था, उसका हाथ बुरी तरह खराब हो चुका था। अब वह अकेले वापस नहीं लौट सकता था, इसलिए वह छोटे बंदर के साथ वहां से निकल पड़ा। लेकिन कॉन्ग को यह नहीं पता था कि उनके पीछे एक गोरिल्ला अभी भी जिंदा था और वह उनकी हर हरकत देख रहा था। दूसरी तरफ कॉन्ग के साथ आई इंसानी टीम भी मुसीबत में फंस चुकी थी। जब वे अपने पुराने बेस तक पहुंचे तो वहां का पूरा स्टेशन तबाह हो चुका था। हर तरफ टूटे हुए उपकरण और मलबा बिखरा था। तभी उन्हें जमीन पर एक विशाल हाथ का निशान दिखाई दिया। यह निशान साफ बता रहा था कि कॉन्ग अकेला नहीं है। इस दुनिया में उसके जैसे और भी विशाल गोरिल्ला मौजूद हैं। टीम ने आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल के अंदर उन्हें एक अजीब सा यंत्र मिला। जैसे ही जिया ने उसे सक्रिय किया, अचानक कई जगहों से पानी बहने लगा। पानी की धाराएं आपस में मिलती गईं और एक बड़ा रास्ता बनाती हुई जंगल की गहराई में जाने लगीं। वैज्ञानिकों ने उस पानी का पीछा किया और कुछ दूर जाने के बाद वे एक रहस्यमयी दीवार के सामने पहुंच गए। यह दीवार देखने में सामान्य लग रही थी, लेकिन इसके पीछे कुछ छुपा हुआ था। जिया ने जैसे ही उसे छुआ, पूरी दीवार नीली रोशनी से चमक उठी। अब सबको यकीन हो गया कि यह कोई साधारण दीवार नहीं है। उन्होंने रास्ता बनाने की कोशिश की और जैसे ही दीवार में एक रास्ता खुला, सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके पीछे एक पूरी सभ्यता मौजूद थी, एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में इंसानों को आज तक कुछ भी पता नहीं था। यहाँ रहने वाले लोग हजारों सालों से हॉलो अर्थ की गहराइयों में छिपकर रह रहे थे। उन्होंने इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें अपने साथ ले गए। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को पता चला कि ये लोग उस रहस्यमयी पोर्टल की रक्षा करते हैं जो हॉलो अर्थ को सीधे धरती की सतह से जोड़ता है। और यही वो रास्ता था जिसे स्कार किंग हासिल करना चाहता था। अगर स्कार किंग इस पोर्टल तक पहुंच जाता तो वो अपनी सेना और शीमो को लेकर सीधे इंसानी दुनिया में पहुंच सकता था। और इस बार इंसानों के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। इसी बीच दूर जंगल में कॉन्ग भी वैज्ञानिकों की तलाश करते हुए वहां पहुंच चुका था। उसे इंसानों की गंध मिल गई थी, लेकिन रहस्यमयी दीवार के कारण वह अंदर की सभ्यता को देख नहीं पा रहा था। तभी उस जनजाति के लोगों ने दीवार में एक रास्ता बनाया और कॉन्ग सीधे अंदर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह इंसानों के पास आया, उसका घायल शरीर जवाब दे गया। वह जमीन पर गिर पड़ा
वैज्ञानिक तुरंत उसके पास पहुंचे। उसका हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। सिर्फ इलाज से अब उसे ठीक करना संभव नहीं था। अगर कॉन्ग को बचाना था तो उसके हाथ को किसी और चीज से बदलना पड़ता। तभी डॉक्टर को एक पुराना प्रोजेक्ट याद आया, प्रोजेक्ट पावर हाउस। यह एक खास मैकेनिकल हाथ था जिसे कॉन्ग को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट को बाद में बंद कर दिया गया। फिर भी उसका प्रोटोटाइप हॉलो अर्थ के एक पुराने बेस में सुरक्षित रखा गया था। समस्या सिर्फ इतनी थी कि वह बेस अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। फिर भी डॉक्टर ने हार नहीं मानी। वह मलबे के बीच पहुंचा और काफी तलाश के बाद आखिरकार उस प्रोटोटाइप को ढूंढ निकाला। मैकेनिकल हाथ को कॉन्ग के घायल शरीर से जोड़ा गया। जैसे ही सिस्टम सक्रिय हुआ, मशीन ने खुद कॉन्ग के शरीर के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। विशेष दवा उसके शरीर में पहुंची। धीरे धीरे कॉन्ग की हालत सुधरने लगी और कुछ समय बाद अब तक कॉन्ग को यह समझ आ चुका था कि स्कार किंग को रोकने के लिए उसे अकेले लड़ना काफी नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि गॉडजिला अभी भी कॉन्ग को अपना दुश्मन समझ रहा था। दूसरी तरफ स्कार किंग अपनी सेना के साथ उस रास्ते की ओर बढ़ रहा था जो सीधे इंसानों की दुनिया तक पहुंचता था। कॉन्ग ने फैसला किया कि अब उसे किसी भी कीमत पर गॉडजिला को अपने साथ लाना होगा। वह तेजी से पोर्टल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह सतह की दुनिया में पहुंचा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि गॉडजिला पहले से ही उसकी मौजूदगी महसूस कर चुका है। दूर बर्फ से ढके इलाके में गॉडजिला अचानक अपनी नींद से जाग उठा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि कॉन्ग फिर से उसकी दुनिया में लौट आया है और शायद वह दोबारा इंसानों के लिए खतरा बनने वाला है। गॉडजिला ने बिना समय गंवाए कॉन्ग की तरफ दौड़ लगा दी। कॉन्ग ने उसे आते देखा तो उसने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया, लेकिन गॉडजिला रुकने वाला नहीं था। अगले ही पल दोनों टाइटन्स एक दूसरे से टकरा गए। गॉडजिला ने पूरी ताकत से कॉन्ग को जमीन पर पटक दिया। कॉन्ग ने तुरंत पलटकर हमला किया, लेकिन वह जानता था कि इस समय गॉडजिला से पूरी ताकत से लड़ना सही नहीं होगा। वह बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गॉडजिला उसकी एक भी बात समझने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार कॉन्ग ने अपनी नई मैकेनिकल आर्म का इस्तेमाल किया और गॉडजिला के हमले को रोक लिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर कॉन्ग ने अचानक गॉडजिला पर हमला करने के बजाय उसे पोर्टल की दिशा में खींचना शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ स्कार किंग अपने सैनिकों के साथ उस प्राचीन शहर तक पहुंच चुका था। कबीले के लोग डर के मारे अपने घरों में छिपने लगे। उन्हें पता था कि अगर स्कार किंग पोर्टल तक पहुंच गया तो वह अपनी सेना को सतह की दुनिया में ले जा सकता है और फिर उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो। दो विशाल पत्थर के ढांचे शहर के नीचे छिपे हुए थे। अगर उन्हें एक साथ सक्रिय कर दिया जाए तो कुछ समय के लिए गुरुत्वाकर्षण अस्थिर हो सकता था। इससे पोर्टल के आसपास का पूरा इलाका हवा में तैरने लगता। दूसरी तरफ स्कार किंग को इसकी भनक लग चुकी थी। वह तुरंत अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने दूर से देखा कि कबीले के लोग दो विशाल संरचनाओं के बीच कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कार किंग तुरंत समझ गया कि वे क्या कर रहे हैं। उसने शीमो की तरफ देखा था। अचानक शीमो ने अपनी पूरी ताकत से बर्फीली ऊर्जा छोड़ी। कुछ ही सेकंड में दोनों संरचनाओं के बीच बर्फ की एक विशाल दीवार खड़ी हो गई। कबीले के लोगों की योजना अधूरी रह गई। उसी समय जमीन के अंदर एक जोरदार कंपन हुआ। सब लोग पीछे हट गए और फिर एक विशाल रोशनी पोर्टल के अंदर से बाहर निकली। धूल और पत्थरों का मलबा चारों तरफ उड़ने लगा। अगले ही पल उस धुएं के बीच से कॉन्ग बाहर आया और उसके ठीक पीछे गॉडजिला। पूरा इलाका कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। स्कार किंग ने दोनों को एक साथ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दी। उसे समझ आ चुका था कि अब लड़ाई आसान नहीं होगी। गॉडजिला की नजर शीमो पर पड़ी। फिर उसने स्कार किंग की तरफ देखा। अब उसे समझ में आ गया था कि कॉन्ग उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। कॉन्ग ने भी अपनी मैकेनिकल आर्म कस ली। दोनों टाइटन्स एक साथ आगे बढ़े। स्कार किंग ने तुरंत शीमो को हमला करने का आदेश दिया और फिर पूरी दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई शुरू हो गई। गॉडजिला सीधे शीमो पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ कॉन्ग ने स्कार किंग को निशाना बनाया। स्कार किंग ने अपनी लंबी चेन जैसी हथियार को घुमाते हुए कॉन्ग पर हमला किया, लेकिन इस बार कॉन्ग पहले वाला कॉन्ग नहीं था। उसकी मैकेनिकल आर्म ने स्कार किंग के हर वार को रोकना शुरू कर दिया। एक जोरदार मुक्का लगते ही स्कार किंग कई मीटर दूर जा गिरा। वह उठने की कोशिश कर ही रहा था कि कॉन्ग उसके ऊपर पहुंच गया, लेकिन तभी पीछे से कई गोरिल्लाओं ने कॉन्ग पर हमला कर दिया। कॉन्ग ने एक को पकड़कर दूसरे के ऊपर फेंक दिया। छोटा पीला बंदर भी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और एक गोरिल्ला की तरफ फेंक दिया। पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा। गोरिल्ला पीछे गिर पड़ा। उधर गॉडजिला और शीमो की लड़ाई और भी खतरनाक होती जा रही थी। शीमो ने अपने मुंह से बर्फीली ऊर्जा छोड़ी। गॉडजिला उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पूरा शरीर बर्फ से ढक गया। कुछ ही पलों में गॉडजिला पूरी तरह जम गया। गॉडजिला ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बर्फ का पहाड़ टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। गॉडजिला आजाद हो चुका था। अब उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। वह सीधे शीमो की तरफ दौड़ा। इसी दौरान कॉन्ग ने स्कार किंग को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया।
लेकिन स्कार किंग बेहद चालाक था। वह तेजी से पोर्टल की तरफ भागा। उसका मकसद अब साफ था। वह सतह की दुनिया में पहुंचकर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। कुछ ही पलों बाद समुद्र के ऊपर अचानक तापमान गिरने लगा। लहरें जमने लगीं। बर्फ तेजी से फैलती चली गई। इंसानों को कुछ समझ आता, उससे पहले ही आसमान के नीचे एक विशाल बर्फीला तूफान पैदा हो चुका था। स्कार किंग सतह की दुनिया में पहुंच चुका था। उसने चारों तरफ देखा, फिर जोरदार दहाड़ लगाई। उसे लगा कि आखिरकार उसका सपना पूरा होने वाला है। उसने शीमो को आसमान जमा देने का आदेश दिया। मजबूर होकर शीमो ने हर तरफ बर्फ बरसानी शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरा शहर तबाही की चपेट में आ गया। लेकिन तभी कॉन्ग ने एक जोरदार मुक्का मारकर स्कार किंग का एक बड़ा दांत तोड़ दिया। गुस्से में स्कार किंग ने कॉन्ग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन तभी गॉडजिला वहां पहुंच गया और उसने शीमो को रोक लिया। शीमो के बिना स्कार किंग कमजोर पड़ने लगा। उसने एक विशाल इमारत कॉन्ग की तरफ फेंकी, लेकिन कॉन्ग को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तभी शीमो ने पीछे से कॉन्ग के मैकेनिकल आर्म को जमाना शुरू कर दिया। स्कार किंग को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है, लेकिन वह गॉडजिला को भूल गया था। गॉडजिला ने अपनी पूरी ताकत जगाई और स्कार किंग पर टूट पड़ा। स्कार किंग ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़कर 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इसी के साथ शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर गया। स्कार किंग उसे उठाने के लिए दौड़ा, क्योंकि अब पूरी लड़ाई उसी क्रिस्टल पर टिकी थी। तभी छोटे बंदर की नजर कॉन्ग की कुल्हाड़ी पर पड़ी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में क्रिस्टल को चकनाचूर कर दिया। क्रिस्टल टूटते ही शीमो पूरी तरह आजाद हो गया। स्कार किंग गुस्से में छोटे बंदर को मारने वाला था, लेकिन कॉन्ग बीच में आ गया और कुछ ही मुक्कों में उसे जमीन पर गिरा दिया। अब शीमो पूरी तरह आजाद था। उसने गॉडजिला की तरफ देखा और जैसे ही उसे इशारा मिला, शीमो ने स्कार किंग को एक बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पल कॉन्ग ने उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया और उसका शरीर चकनाचूर हो गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। गॉडजिला ने आसमान की तरफ ऊर्जा छोड़ी, जिससे काले बादल छंट गए और सूरज की रोशनी वापस आ गई। इसके बाद गॉडजिला अपने इलाके में लौट गया, जबकि कॉन्ग अपने नए साथी के साथ धरती के अंदर वापस चला गया, जहां वह अपने कबीले के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।